हेलो एवरीवन, सो वेलकम अगेन। सो आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं पॉलीमर चैप्टर का। ठीक है, पॉलीमर नाम से ही पता चल रहा है, पॉली मतलब होता है मैनी और मर मतलब होता है मोनोमर। मतलब कि पॉलीमर इज नथिंग बट द लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर यूनिट। मतलब कि बहुत सारे मोनोमर यूनिट एक स्ट्रेट चेन में कंबाइन होकर या फिर क्रॉस भी हो सकता है, किसी भी तरीके से क्या है, मोनोमर्स एक दूसरे से अटैच होकर के पॉलीमर बनाता है। जैसे हमारा घर होता है तो घर क्या होता है, ईंट से मिल करके बनता है। सिमिलरली जो पॉलीमर होता है वो अलग अलग मोनोमर यूनिट से मिलके बनता है या फिर सेम टाइप के मोनोमर यूनिट से भी मिलके बनता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द किस टाइप का पॉलीमर है। जैसे पहला एग्जांपल है हम लोग का पॉलीथीन। सो पॉलीथीन जो हम लोग घर में यूज करते हैं वही वाला है। वो क्या होता है, इट इज अ पॉलीथीन, मतलब कि पॉलीइथीन। मतलब कि क्या है, हमारे पास क्या है, इथीन मॉलिक्यूल है बहुत सारा। उसका जब पॉलीमराइजेशन हो जाता है तो वो बेसिकली क्या होता है, पॉलीथीन में कन्वर्ट हो जाता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, सेम टाइप का क्या था, मोनोमर यूनिट था। अब क्या है, हमारे पास दो अलग अलग मोनोमर यूनिट मिलकर भी पॉलीमर बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल है नाइलॉन 6,6, बेसिकली रोप वगैरह में इसका यूज होता है। जैसे हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन का रिएक्शन हम एडिपिक एसिड के साथ कराते हैं, फिर उसका पॉलीमराइजेशन कराते हैं। बेसिकली पॉलीमराइजेशन के लिए हम लोग को अलग अलग मेथड से पॉलीमराइजेशन होता है, जिसमें रेडिकल मेथड, कैटायनिक मेथड, एनायनिक मेथड होता है, जिसमें हम लोग इनिशिएटर वगैरह डालते हैं, सूटेबल इन्वायरमेंट देते हैं तो वो पॉलीमराइज कर जाता है। तो बेसिकली होता क्या है, नाइलॉन 6,6 में ये दोनों आपस में कंबाइन होकर इन दोनों के बीच में बन जाता है अमाइड बॉन्ड। बेसिकली ये जो है ये होता है पॉली अमाइड। बेसिकली नाइलॉन 6,6 इज अ पॉली अमाइड। तो इसमें क्या होता है, अमाइड बॉन्ड बन जाता है और ये क्या होता है, ऐसी ही लॉन्ग चेन बनता है। 6,6 इसलिए बोलते हैं क्योंकि हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन में 6 कार्बन है और एडिपिक एसिड में भी 6 कार्बन है, इसलिए 6,6 बोला जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग का फंक्शनैलिटी ऑफ मोनोमर के बारे में। सो फंक्शनैलिटी ऑफ मोनोमर के बारे में बात करें सो इसमें होता क्या है हम लोग का, सो इसमें होता क्या है कि हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना, हमारे पास क्या है, जो फंक्शनल ग्रुप है वो बेसिकली क्या होना चाहिए, हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो बेसिकली होना चाहिए या तो अनसैचुरेटेड हो या फिर उसके पास पॉलीफंक्शनल ग्रुप हो। जैसे यहाँ पर जो इथीन था वो क्या था, अनसैचुरेटेड था, जिसकी वजह से वो सैचुरेटेड पॉलीमर मतलब पॉलीमर में सैचुरेटेड फॉर्म में आ गया। वहीं अगर कि वो बाई या फिर पॉलीफंक्शनल ग्रुप हो, जैसे यहाँ पर क्या था, अमाइन फंक्शनल ग्रुप था और इधर एसिड फंक्शनल ग्रुप था, वो दोनों क्या किया, आपस में कंबाइन होकर के पॉलीमराइजेशन दिखाए। तो इस प्रकार से कुछ हो सकता है। आगे बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे तो बेसिकली दो प्रकार के होंगे, एक नेचुरल पॉलीमर में सेलुलोज, रबर, इट इज ए पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। सिमिलरली सिंथेटिक में रेयॉन, टेरिकॉट, सिंथेटिक में पॉलीथीन, नायलॉन 6,6 वगैरह वगैरह। इसको हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर में सबसे पहला है लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर क्या होता है, सो लीनियर पॉलीमर में सबसे पहला है पीवीसी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ये सब में क्या होता है, जो हमारा मोनोमर यूनिट है वो स्ट्रेट चेन में कंबाइन होते हैं, लॉन्ग स्ट्रेट चेन में कंबाइन होते हैं कुछ इस प्रकार से। तो इसको बोलते हैं पॉलीमर। ब्रांच्ड में क्या होता है, बेसिकली ब्रांचेस होते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है, ये बेसिकली लो डेंसिटी पॉलीथीन होते हैं। जबकि क्रॉस लिंक या फिर नेटवर्क पॉलीमर की बात करें तो इसमें बैकेलाइट और मेलामाइन इसके एग्जांपल है। क्लासिफिकेशन, सो बैकेलाइट वगैरह में क्या होता है, बैकेलाइट मेलामाइन में क्या होता है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है। क्या होता है इनके पास में क्रॉस मतलब कि क्या होता है, दो पॉलीमरिक चेन्स के बीच में क्या होता है, ऐसे क्रॉस में क्या होता है, पॉलीमर चेन्स होते हैं जो एक दूसरे पॉलीमर चेन्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको क्रॉस लिंक्ड भी बोला जाता है। बाकी बात करें तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन की बात करें तो इसमें बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन, दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में होता क्या है, इसमें भी टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है होमोपॉलीमराइजेशन। होमोपॉलीमराइजेशन में क्या होता है, सेम ही मोनोमर यूनिट क्या होता है, एक के साथ एक क्या होता है, कंबाइन होते जाता है। जैसे यहाँ पर इथीन है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के पॉलीथीन बनाता है। तो ये एग्जांपल है हम लोग का होमोपॉलीमराइजेशन का। कोपॉलीमराइजेशन में होता क्या है, बेसिकली हमारे पास दो पॉलीमेरिक यूनिट होता है। जैसे एग्जांपल पर यहाँ पर है ब्यूटाडाइइन और हमारा स्टाइरिन। ब्यूटाडाइइन और स्टाइरिन आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के ये पॉलीमेरिक यूनिट बनाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में होता क्या है, बेसिकली हाँ, हमारे पास क्या होता है, क्या होना चाहिए, हमारे पास क्या होना, फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए अलग अलग, जिनके साथ वो क्या कर सकते हैं, आपस में बॉन्ड बना करके हमारा स्टेबिलिटी को ले सकता है। ठीक है ना, स्टेबिलिटी को ले सकता है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर अमाइड है, यहाँ पर एसिड है।
तो क्या करेगा, आपस में अमाइड बॉन्ड बना के हमारे पास पॉलीअमाइड बना लेगा, जिसको हम लोग नाइलॉन 6 बोलते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेज, जिसमें सबसे पहला है इलास्टोमर्स और दूसरा है फाइबर्स। तो इलास्टोमर्स क्या होता है, इलास्टोमर्स कुछ नहीं होता, बेसिकली दे आर द रबर, जैसे हमारे घर में यूज होता है। सिमिलरली विद दे आर वोल्केनाइज्ड रबर, जैसे बुना एस बुना, ये इनकी एग्जांपल। ये क्या होता है, बेसिकली स्ट्रेचेबल होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल ये है हमारा, ठीक है, ये बेसिकली है। और फाइबर्स की बात करें तो फाइबर्स में क्या होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, इनका लो इलास्टिसिटी होता है। इसका एग्जांपल ये हम लोग ले सकते हैं। बेसिकली ये बेसिकली हमारा पॉलीअमाइड है, ठीक है, फाइबर्स के एग्जांपल में। आगे जो हम बात करेंगे, सो बेसिकली हमारा डिफरेंस है बिटवीन द थर्मोप्लास्टिक एंड द थर्मोसेटिंग पॉलीमर। सो इसमें होता क्या है, डिफरेंस बिटवीन द थर्मोप्लास्टिक एंड द थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो दे आर द लीनियर स्लाइटली ब्रांच्ड पॉलीमर, व्हाइल द थर्मोसेटिंग दे आर क्रॉस लिंक्ड, दे आर हैवीली क्रॉस लिंक्ड, ठीक है ना। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, बेसिकली लीनियर ब्रांच होते हैं, जबकि थर्मोसेटिंग में क्रॉस लिंक्ड होते हैं, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो दे मेल्ट ऑन हीटिंग, वो क्या होता है, मेल्ट कर जाते हैं। जबकि बात करें थर्मोसेटिंग का तो दे डू नॉट मेल्ट, फाइनली दे बिकम चारकोल। इनको बहुत ज़्यादा हीट करने पर क्या होंगे, मेल्ट ना होकर के चारकोल में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर मॉडरेट इन द इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स। इनके क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज क्या होते हैं, ये मॉडरेट होते हैं, या क्या होते हैं, मॉडरेट होते हैं इलास्टोमर्स और फाइबर्स में। जबकि थर्मोसेटिंग पॉलीमर में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक दे कैन बी रिसाइकल बट थर्मोप्लास्टिक कैन नॉट बी रिसाइकल। एग्जांपल की बात करें थर्मोप्लास्टिक का तो पॉलीथीन, पीवीसी, जबकि थर्मोसेटिंग पॉलीमर के एग्जांपल में बेकेलाइट एंड यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड आते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिया है पॉलीविनाइल क्लोराइड का, जो पॉलीमर होता है विनाइल क्लोराइड का। सिमिलरली ये एग्जांपल है थर्मोप्लास्टिक का, जबकि सेटिंग पॉलीमर के एग्जांपल में फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन के एग्जांपल लिया है, ठीक है ना। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, जिसको हम लोग बेकेलाइट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल है। आगे हमारा मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं बिटवीन द चेन ग्रोथ एंड द स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बेसिकली हमारा एडिशन पॉलीमराइजेशन को ही बोला जाता है, और हमारे स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बेसिकली हम लोग का कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को ही बोला जाता है। हमारे पास चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में होता क्या है, यहाँ पर सिर्फ एक ही रिपीटिंग यूनिट होता है जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट होकर के पॉलीमर को बनाता है। जबकि स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में होता क्या है, यहाँ पर कोई भी दो स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं और पॉलीमर चेन का फॉर्मेशन होता है। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बेसिकली एडिशन पॉलीमराइजेशन को ही कहते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, रिपीटेड स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक दूसरे कंबाइन होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारा जो पॉलीथीन है वो पॉलीमर ऑफ इथीन है, जो कि चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से बनता है। जबकि हमारा जो नाइलॉन 6 है वो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से बनता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, दो अलग अलग केमिकल स्पीसीज होते हैं, हेक्सामिथिलीन डाइमाइन और एडिपिक एसिड, जो आपस में एक दूसरे के साथ अमाइड बॉन्ड बन के पॉलीअमाइड बनाता है, जिसे हम नाइलॉन 6 बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द चेन ग्रोथ एंड स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। आगे हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स की, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है हम लोग का पॉलीथीन। पॉलीथीन की बात करेंगे, सो द पॉलीथीन्स आर द लो डेंसिटी, क्या है पॉलीथीन, क्या है पॉलीथीन एज, जिसमें पॉलीथीन में दो प्रकार होते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन में क्या होता है, जब हम लोग इथीन को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर पॉलीमराइजेशन करते हैं, जैसे 350 टू 570 केल्विन और 7000 से मतलब कि 2000 से 7000 एटीएम तक, ठीक है ना। ये बेसिकली 200 होगा, आई थिंक सो। तो इतना प्रेशर में, और क्या करता है, ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन में इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो ये बेसिकली लो डेंसिटी पॉलीथीन बनता है। लेकिन ये क्या होता है, इंडस्ट्रीज में इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर क्रिएट करना बहुत ही कॉस्टली होता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या किए, हम लोगों ने कैटलिस्ट इन्वेंट की। और वो कैटलिस्ट को क्या बोलते हैं, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। इस कैटलिस्ट का नाम है हमारा जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये क्या करता है, पॉलीमराइजेशन को लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पर फिजिबल कर देता है, और हाई डेंसिटी पॉलीमर हम लोग को बना के दे देता है बेसिकली। आगे हम लोग बात करेंगे पॉलीमर, दैट इज व्हाट द पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, जिसको हम लोग ऑर्लॉन या फिर एक्रिलेन भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली हमारा होता है हमारा मोनोमर दिस, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं अक्राइलोनाइट्राइल। दिस इज व्हाट अक्राइलोनाइट्राइल। इसको पेरोक्साइड के प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो इसको बोलते हैं पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल या भी ऑर्लॉन भी बोलते हैं। आगे बात करें कि नाइलॉन 6 की, तो ये है हमारा हेक्सामिथिलीन
डाई अमाइन और एडिपिक एसिड आपस में कंबाइन होकर हमारा बन जाता है हमारा नाइलॉन 6 ये होता है बेसिकली पॉलीअमाइड, जो हमारा सीड्स और हमारा जो टूथब्रश होता है उनका ब्रशल्स को बनाने में काम आता है। हेक्सामिथिलीन डायमन में अमाइन ग्रुप होता है, जबकि एडिपिक एसिड में एसिड ग्रुप होता है। वो दोनों आपस में कंबाइन होकर अमाइड बॉन्ड बनाते हैं। दिस इज एन अमाइड बॉन्ड, इसीलिए ये एग्जाम्पल है पॉलीअमाइड का, ठीक है ना। आगे है नाइलॉन 6, बेसिकली इसमें क्या था नाइलॉन 6 में क्या है, सिंगल ही मॉलिक्यूल क्या है, सिंगल मॉलिक्यूल ही आपस में क्या होता है हम लोग का बनता है। जैसे यहाँ पर हमारा है नाइलॉन 6, ये बेसिकली क्या है हमारा हाई टेम्परेचर है 533 टू 547 केल्विन है ना। तो इसमें क्या होता है ये खुद ही मॉलिक्यूल क्या करता है अपना चेन ब्रेक करके क्या बन जाता है पॉलीमराइज हो जाता है। एग्जांपल में टायर कॉर्ड रोप फैब्रिक्स ये है, ठीक है। तो ये है बेसिकली। आगे हम बात करेंगे नाइलॉन 16 की। तो नाइलॉन 16 में क्या है बेसिकली हमारा हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन है और हमारा सिबिसुइल क्लोराइड है, सिबिसुइल नाइलॉन 16, ठीक है। सो सिबिसुइल क्लोराइड है। तो नाइलॉन 6 में क्या है हमारा नाइलॉन 6 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 6 कार्बन यहाँ पर आ रहा है हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन से और 10 कार्बन आ रहा है हमारा सिबिसुइल क्लोराइड से। सो बेसिकली ये हमारा नाइलॉन 16 बन जाता है, ये भी एक पॉलीअमाइड ही है। आगे बात करेंगे पॉलिएस्टर की। तो पॉलिएस्टर में एग्जांपल टेरिलीन और टैक्रोन है। टेरिलीन बेसिकली बनता है हमारा इथिलीन ग्लाइकोल और टेरिथिलिक एसिड के साथ। ये है हमारा इथिलीन ग्लाइकोल, ये है हमारा क्या चीज इथिलीन ग्लाइकोल, और ये हमारा है टेरिथिलिक एसिड, टेरिथिलिक एसिड, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना। तो ये है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग का बन जाता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है ये है एसिड ये है अल्कोहल, तो इनके बीच में बन जाता है एस्टर बॉन्ड और ये दोनों हो जाते हैं पॉलीमराइज। इस एस्टर बॉन्ड की वजह से जो पॉलीमर बना इसको बोलते हैं पॉलीएस्टर, और ये बेसिकली बनाने में काम आता है सीट बेल्ट एंड टायर कॉर्ड, ठीक है। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर एग्जाम्पल की बात करें तो फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड की बात करते हैं तो ये है हमारे पास फिनॉल, ये है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या है एसिडिक या फिर बेसिक मीडिया के प्रेजेंस में ऐसा प्रोडक्ट बनता है जहाँ पर ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये क्या करता है इसके फिनॉल के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर CH2OH के रूप में क्या होता है अटैच हो जाता है। बेसिकली ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन टाइप का होता है और बाद में क्या होता है फिर यही क्या होता है हमारा पॉलीमराइजेशन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं नोवोलैक या फिर ये इसको बोलते हैं। अगर एक साइड में हुआ तो नोवोलैक बनेंगे जो पेंट्स वगैरह में यूज होता है। अगर सेम ही हमारा मोनोमर यूनिट क्या होगा हम लोग का क्रॉस लिंक्ड चेन के फॉर्म में अगर ये पॉलीमराइज हुआ जैसे सेम ही हमारे पास क्या फिनॉल है ये एल्डिहाइड सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड है एसिड और या फिर बेसिक मीडिया में अगर रिएक्शन कराए तो ये हमारा मोनोमर यूनिट बनेंगे और यहाँ पर CH2OH यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर क्या तीनों जगह पर अटैच है और ये कहीं क्रॉस पॉलीमराइजेशन किया वहाँ पर क्या था लीनियर पॉलीमराइजेशन। नोवोलैक में क्या था लीनियर पॉलीमराइजेशन था तो हमारा नोवोलैक बना था जो पेंट्स वगैरह में यूज होता है। जबकि अगर कहीं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमराइजेशन होता है तो हमारे पास क्या बन जाता है हमारा पैकेलाइट बन जाता है, पैकेलाइट बन जाता है। को पॉलीमराइजेशन की बात करें तो हमारे पास है स्टाइरिन है और हमारे पास है ब्यूटाडाइन। तो यहाँ पर क्या होता है दोनों एक दूसरे के साथ पॉलीमराइजेशन शो करते हैं और हमारा ये एक पॉलीमर बन जाता है। इसी सिर्फ अगर कहीं बात करें सिर्फ अगर कहीं हमारे पास स्टाइरिन है सिर्फ हमारे पास क्या है स्टाइरिन है तो ये आपस में भी पॉलीमराइजेशन करके क्या दे सकते हैं हमारे पास स्टाइरिन दे सकते हैं, ठीक है ना। ये आपस में भी पॉलीमराइजेशन करके हमारे पास स्टाइरिन दे सकते हैं जिसको हम लोग पॉलीस्टाइरिन भी बोलते हैं, पॉलीस्टाइरिन भी बोलते हैं। तो ये है बेसिकली अगर सेम हो तो नॉर्मल पॉलीमराइजेशन, ये अगर दो हो तो को पॉलीमराइजेशन हम लोग इसको बोलते हैं। आगे बात करते हैं रबर की। तो नेचुरल रबर बेसिकली होता है पॉलीमर ऑफ सिस पॉली आइसोप्रीन, ये है हमारा आइसोप्रीन यूनिट। और अगर कहीं ये बात करें तो ये बेसिकली सिसॉइडल फॉर्म है इसलिए इसको बोलते हैं सिस आइसोप्रीन सॉरी ये है सिर्फ आइसोप्रीन। अगर कहीं इसी में अगर पॉलीमराइजेशन हुआ तो ये क्या है हमारा अगर देखो ये हमारा पॉलीमर का एक यूनिट और ये हमारा पॉलीमर का सेकेंड यूनिट। तो ये बेसिकली क्या है आपस में क्या है सिस है, सिमिलरली ये और ये क्या है आपस में सिस है। तो इसीलिए बोलते हैं सिस पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन इज नेचुरल रबर। जबकि वुल्केनाइज्ड रबर क्या होता है जब भी हम नेचुरल रबर को क्या करते हैं सल्फर के साथ हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर तो वो क्या होता है वुल्केनाइज्ड रबर हो जाता है।
वुल्कनाइज रबर मतलब कि बेसिकली जो नेचुरल रबर होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो उसके क्या साथ क्या करते हैं हम लोग, सल्फर मिला देते हैं, तो वो क्या करता है ब्रिजिंग बना लेता है बिटवीन द टू पॉलीमेरिक चेन, जिसकी वजह से वो क्या होता है थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा स्ट्रेचेबिलिटी मतलब स्ट्रेचेबल होता है बट स्ट्रॉन्ग आ जाता है, उसमें स्ट्रेंथ आ जाता है, उसको वुल्कनाइज रबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के केस में जो सिंथेटिक रबर हैं उनके बारे में बात करें तो सिंथेटिक रबर में सबसे पहले एग्जाम्पल है नियोप्रीन का, जो कन्वेयर बेल्ट या फिर बास्केट वगैरह बनाने में काम आता है, गैस्केट सॉरी, ये बनाने में काम आता है। तो बेसिकली नियोप्रीन कैसे बनता है हमारा, सिमिलरली जो ब्यूटाडाइन है बस उसमें नॉर्मल ब्यूटाडाइन की जगह यहाँ पर क्या है हमारे पास, जो ब्यूटाडाइन में क्या है सेकंड पोजीशन पर क्या है हमारा क्लोरीन अटैच है, बेसिकली 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन है, ये पॉलीमराइज करता है तो हमारा क्या बन जाता है नियोप्रीन बनता है, क्या बनता है नियोप्रीन बन जाता है। सिमिलरली जो बुना एस है वो कैसे बनता है, सो बुना एस सॉरी बुना एन कैसे बनता है, सो बुना एन बेसिकली बनता है हमारा ब्यूटाडाइन का रिएक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा अक्राइलोनाइट्राइल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा कोपॉलीमराइजेशन होता है और हमारा बुना एन बन जाता है। बेसिकली जो CH2CHCN है इसको बोलते हैं अक्राइलोनाइट्राइल, क्या बोलते हैं इसको अक्राइलोनाइट्राइल। अब बेसिकली जो पॉलीमर वो दो प्रकार के कैटेगरी में बांटा जा सकता है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब कि जो क्या होते हैं हमारे नेचर में जाने के बाद नेचर में क्या हो जाता है डिकम्पोज हो जाते हैं, उनको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। जबकि अगर कहीं जो नॉन डिकम्पोजेबल है, अगर डिकम्पोज नहीं हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। हमारे केस में जितने भी प्लास्टिक्स आजकल हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो बेसिकली नॉन बायोडिग्रेडेबल के केस में आते हैं, क्योंकि वो क्या होता है ईजिली डिकम्पोज नहीं होते और नेचर में बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं।